भारत में धार्मिक पर्यटन एक महत्वपूर्ण पर्यटन सेगमेंट है जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रमोट करता है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन विकसित हो रहा है। इसी श्रेणी में आज हम बात कर रहे हैं। जोधपुर में राजस्थान की गोदी में छुपा है एक प्राचीन मंदिर, खोखरी माता मंदिर तिवरी। ये मंदिर जोधपुर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर तिवरी गांव में स्थित है। संत श्री तृप्ति नारायण के भक्त और इस मंदिर के पीठाधीश संत महात्मा श्री नारायण गिरी महाराज जी है इस मंदिर के पुजारी। इस मंदिर की कहानी है कुछ अद्भुत। यहाँ का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी से पहले हुआ था, लगभग 1200 वर्ष पहले। मंदिर में कोई नींव नहीं है। माना जाता है माताजी आकाश मार्ग से पधार रही थी, तब वहां कुछ गांव वाले अपनी गायें चरा रहे थे। तब उन्होंने मंदिर को आते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और चिल्लाने लगे। तब माताजी वहीं रुक गई और मंदिर वहीं स्थापित हो गया। मंदिर का शेप एकदम तिरछा है जो एकदम गिरता हुआ सा लगता है। गांव वालों ने इस मंदिर को सीधा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सीधा नहीं हुआ। यहाँ के पीठाधीश जी श्री नारायण गिरी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई थी राम नाम की पुस्तक की, और आज तक 3 अरब 51 करोड़ नाम की पुस्तक संग्रह की जा चुकी है। श्री नारायण गिरी महाराज जी ने निर्णय लिया कि वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे और हर जगह से एक ज्योतिर्लिंग लाएंगे और यहाँ स्थापित करेंगे। उन्होंने सब जगह यात्रा की और 12 ज्योतिर्लिंग लाके उनकी स्थापना की। मंदिर में लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष है जो एकदम ओरिजिनल है, जो नेपाल से लाए गए थे। आपको किसी भी मंदिर में प्रसाद के रूप में कोई फल या मिठाई मिलती होगी, लेकिन यहाँ का प्रसाद है रुद्राक्ष। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की संपूर्ण कहानी श्री नारायण गिरी महाराज जी से। पुरातत्व विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1920 का वेस्टर्न सर्टिफिकेट के सर्वे के अनुसार बताया हुआ है तिवरी श्री खोखरी माता टेम्पल अर्ली 9th सेंचुरी है जी। तिवरी खोखरी माता जी का मंदिर 9वीं शताब्दी से पूर्व का, अब चले 21वीं शताब्दी 1200 वर्ष पहले का मंदिर। इस मंदिर के नींव वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा बताते हैं माता जी किसी भक्त के साथ पधार रहे थे। यहाँ पे लोग गायें चरा रहे थे, गायों के बड़े बड़े झुंड है। गायों को पूर्वाभास हो जाता है तो गायें इधर उधर भागने लगी, तो चरवाहे ने गायों को रुकने के लिए बोला तो माता जी यहीं विराजमान हो गई। मंदिर बिल्कुल तिरछा है, नींव वगैरह कुछ नहीं है। साक्षात अष्टभुजा परमेश्वरी देवी गजलक्ष्मी का स्वरूप है। इस मंदिर के पीछे 650 बीघा का ओरण है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसके अंदर 1 लाख असली नेपाल के रुद्राक्ष लगाए हुए। यहाँ कुटिया में 21,000 रुद्राक्ष लगाए हुए। यहाँ पे श्री राम नाम लेखन का बैंक है, जिसके अंदर 3 अरब 51 करोड़ लिखित राम नाम है और अब भी अनवरत राम नाम लेखन चल रहा है। यहाँ का जो प्रसाद है रुद्राक्ष की माला का, यहाँ से हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने, सब ने मुख्यमंत्री जी को बनाई थी। सबको रुद्राक्ष का प्रसाद बांटे क्यों रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति का इष्टलोक और परलोक में परम कल्याण होता है। जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है उसको रुद्राक्ष ऑब्जर्व करके अपनी सिक्योरिटी करता है। रुद्राक्ष 3 बड़े पंचमुखी दाने पहनने से दुर्घटनात्मक अकाल मृत्यु टल जाती है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो कभी भी दुर्घटना में अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपकी पूर्ण आयु होगी। ऐसा अनेक लोगों ने अनुभव बताया कि गाड़ी में रुद्राक्ष थे तो गाड़ी कभी कोई ऐसे डैमेज भी हुई बहुत भाई, लेकिन सुरक्षित रहे, किसी को कुछ भी नहीं है। ऐसा रुद्राक्ष का देवी भागवत में लिखा हुआ है। एक अतिशय पापी था, हजारों यम के दूत उस पापी को लेने आए तो भगवान शिव के गण आ गए कि शिवलोक जाएगा। यमदूतों ने कहा इसका कौन सा पुण्य है जिससे ये शिवलोक जाएगा। तो बताया जहाँ पे ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है वहाँ भूमि में 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष का एक मन का विद्यमान है। किसी की माला टूट गई, कोई मन का पड़ा था तो 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष का मन का था, उसके प्रभाव से उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। देवी भागवत तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कुत्ते के गले में रुद्राक्ष बांध दिया जाए तो उसको भी मोक्ष हो जाता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष अपने पास रखने चाहिए। नमस्कार। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान शिव के आंसू के रूप में माना जाता है
और इसका धारण करने से व्यक्ति को अनंत शक्ति, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आन बान शान के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान की माटी अपनी विविधता और वैभवपूर्ण इतिहास के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SC/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।